कभी किसी ताश के महल को गिरते हुए देखा है? कैसे एक ताश के पत्ते के गिरने से पूरा का पूरा महल गिर जाता है। सिंपल लैंग्वेज में यही डोमिनो इफ़ेक्ट है। इकोनॉमिक्स में डोमिनो थ्योरी यही एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूसरी इकोनॉमीज़ को इन्फेक्ट कर सकती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है, जब अमेरिका में बैंक्स ने उन लोगों को हाउसिंग लोन्स दिए जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं थी और रिस्क कवर करने के लिए रेट्स 2.25% से बढ़ाकर 5.25% कर दिए गए। सोच ये थी कि यदि डिफ़ॉल्टर्स हुए भी तो जेन्युइन बोरोअर्स से उतना लॉस कंपनसेट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इवन जेन्युइन बोरोअर्स भी डिफ़ॉल्टर्स बन गए। नतीजन कई अमेरिकन बैंक्स इंसॉल्वेंट हो गए। उस दौरान हाउसिंग प्राइसेस 32% गिरे, ऑलमोस्ट 6 मिलियन लोगों की नौकरियां गईं और बेरोज़गारी लगभग 10% बढ़ी। अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस से इंटरनेशनल रिपल इफ़ेक्ट पैदा हुए। लाटविया की जीडीपी में ऑलमोस्ट 25% और एम्प्लॉयमेंट में 20% गिरावट आई। और तो और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21% से आगे चला गया। ऐसा ही कुछ हाल हंगरी और लिथुआनिया का भी हुआ। यूरोपियन देशों के अलावा एशियन देश भी एडवर्सली इफ़ेक्ट हुए। पाकिस्तान को अपनी कंडीशन स्टेबल करने के लिए आईएमएफ से लोन मांगना पड़ा। भले ही भारत उस समय अमेरिका पर इतना डिपेंडेंट नहीं था, पर फिर भी हमारी जीडीपी 9% से गिरकर 7.8% हो गई थी। और तो और इन्वेस्टर्स ने उस समय स्टॉक मार्केट से $12 बिलियन विड्रॉ कर लिए थे। रशिया और यूक्रेन का युद्ध कुछ ऐसे ही चेन रिएक्शन लेकर आया है। श्रीलंका का हाल हम सब लोग देख चुके हैं। अफ़गानिस्तान, वेनेजुएला, रशिया, सूडान, मिडल ईस्ट जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक, लीबिया, यमन शामिल हैं, इन कंट्रीज़ की हालत भी कुछ कुछ श्रीलंका जैसी है। आने वाला समय बताएगा कि भारत और भारत जैसे कई देश इस लड़ाई से होने वाली महंगाई की मार कब तक झेल पाते हैं। आई होप तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि इस डोमिनो इफ़ेक्ट का पिज़्ज़ा से कोई लेना देना नहीं है।